हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना चैनल का जो नाम है वो चेंज कर दिया हूँ और लुसेंट जीके एंड जीएस रखा हूँ, क्योंकि वो जो पिछले जो चैनल था वह जय झारखंड नाम से था। वो कोई एक पार्टिकुलर स्टेट के बारे में बता रहा था, जिसके कारण से हमने सोचा कि एक ऐसा चैनल का नाम रखते हैं जो स्टडी से रिलेटेड हो और काफ़ी वो सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। वो इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम लुसेंट जीके एंड जीएस रखा है, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चीज़ के बारे में, जातक और आगम के बारे में। जातक और आगम क्या होता है, तो देखिए जातक जो है बौद्ध धर्म का। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, जातक जो ग्रंथ है वो कौन सा धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और आगम जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, दो को पहला क्वेश्चन हो गया, जातक किससे? बौद्ध धर्म से। आगम किससे? जैन धर्म से। आप कैसे याद रखना है, तो देखिए मैं बताता हूँ। इसको क्रॉस साइन कीजिए, देखिए क्रॉस मिला दीजिए, है ना, इसको ऐसे मिलाइए। तो देखिए जातक जो से स्टार्ट होता है और जैन धर्म भी जो से स्टार्ट होता है। तो जैन धर्म किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म बौ से स्टार्ट होता है, जो से स्टार्ट नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो से स्टार्ट होता है वह नहीं होगा, और जो बौ से स्टार्ट होता है वह चीज़ उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो से स्टार्ट कौन होता है? जैन धर्म। और जो से स्टार्ट होता है जातक। तो जातक जो होता है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम लोग ऐसे ट्रिक्स याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही कन्फ्यूजन होता है कि जातक कौन सा धर्म से है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। इतना आप लोगों को पता रहेगा ही। लेकिन आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता देता हूँ, जातक जो से स्टार्ट होता है और जो है जैन धर्म से स्टार्ट होता है। तो जो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए जो है वो किससे रिलेट करेगा? बौद्ध धर्म से। यानी कि जातक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, पहला हो गया, यानी समझ गए, जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है, हम जानते हैं बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक है महायान और एक है हीनयान। ठीक है, जातक बौद्ध धर्म जो है दो भाग में आगे चल के बढ़ जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म दो भाग में, एक महायान और एक हीनयान। हीनयान जो है उसका ग्रंथ का नाम है क्या? कथावस्तु। हीनयान का जो बुक है, यानी जिस बुक में हीनयान के बारे में लिखा हुआ है, उस बुक का नाम क्या है? कथावस्तु। उस ग्रंथ का नाम क्या है? कथावस्तु है। और कथावस्तु में किसका जिक्र किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के जीवनी लिखा हुआ है, उसमें महात्मा बुद्ध का जीवनी लिखा हुआ है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। हम अभी बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, जस्ट उसका ग्रंथ के बारे में पढ़ा रहे हैं कि जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म जो है वो दो भाग में बढ़ जाते हैं, महायान और हीनयान। हीनयान जो रहते हैं उसका ग्रंथ का नाम क्या है? उसका ग्रंथ का नाम है कथावस्तु। और कथावस्तु में किसका जिक्र किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन का जिक्र किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अब जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में क्या होता है? देखिए आगम जो ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो आगम है वो संबंधित है किससे? जैन धर्म से। और जैन धर्म भी दो भाग में बढ़ जाते हैं। कौन सा? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर उसको बोलते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उसको श्वेतांबर बोलते हैं। और जो नंगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। ठीक है, आगम जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उसे श्वेतांबर, और जो नंगे रहते हैं उसे दिगंबर। याद रखिएगा, आगम जो है, आगम जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के कौन से? तो 24वें जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिसका नाम था महावीर स्वामी, तो उससे संबंधित है। याद रखिएगा, यानी महावीर स्वामी का जो जीवनी है वो कौन सा पुस्तक में लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा, भगवती सूत्र में लिखा हुआ है। तो यानी भगवती सूत्र भी किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र भी जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या फिर उसको बोल सकते हैं अंतिम तीर्थंकर, जिसका नाम था महावीर स्वामी, उसका जीवनी कौन सा बुक में लिखा हुआ? भगवती सूत्र में लिखा हुआ है। और भगवती सूत्र भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म का जो पहला इतिहास जो है कल्प सूत्र में लिखा हुआ, यानी कल्प सूत्र भी किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, दो को याद रखिएगा। कल्प सूत्र क्या है? तो जैन धर्म का
इतिहास, पहला इतिहास लिखा है। जैन धर्म का सबसे पहला इतिहास किस बुक में लिखा हुआ है? कल्पसूत्र में, ठीक है। और जैन धर्म और महावीर स्वामी का जीवनी कौन सा बुक में लिखा हुआ है? तो भगवती सूत्र में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ, ठीक है। देखिए बहुत सारे विदेशी यात्री आए हैं प्राचीन काल में, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से यात्री कहाँ से आए हैं और उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए पहले पढ़ेंगे हम लोग चीनी लेखक के बारे में। किसके लेखक के बारे में पढ़ेंगे? चीनी लेखक, ठीक है। तो कई बार तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछते हैं कि फाहियान नामक यात्री जो आए थे वो किस तरह का लेखक थे? तो चीनी लेखक थे। ह्वेनसांग किस तरह का लेखक है? तो वो क्या है? चीनी लेखक है। तो इस तरह से यह चीनी यात्री है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। फाहियान क्या थे? देखिए फाहियान नामक जो चीनी यात्री आए थे वो कब आए थे? तो 399 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और उस समय भारत में आए थे चूँकि, और कहाँ से आए थे? तो चीन से ही आए थे। चीनी लेखक चीन से आए थे। लेकिन भारत में उस समय किसका शासन था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और उन्होंने सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश के जनता से मिलते हैं। और मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहते हैं? सुखी और समृद्धि मानते हैं, सुखी और समृद्धि मानते हैं। तो फाहियान नामक चीनी यात्री किसके दरबार में आए थे? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। एमपी में आए थे सबसे पहले, वहाँ का जनता से मिलते हैं और उसको सुखी और समृद्धि बताते हैं। तो कौन? फाहियान। 399 ईस्वी में आए थे। करीबन ये 14 साल तक रह के फिर वापस चले जाते हैं चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ह्वेनसांग क्या थे? देखिए ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ह्वेनसांग कब आए थे? ये याद रखिएगा, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये जो है चीन से चलना स्टार्ट होता है कब? 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में वह स्टार्ट होता है चलने के लिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं चीन से। 1 साल इनको आने में समय लगता है, ठीक है। यानी 629 में चला, 1 साल आने में लग गया, यानी कितना हो गया? 630 ईस्वी में क्या होता है? वो भारत पहुंचता है। भारत कब आता है? भारत पहुंचा कब? 630 ईस्वी में पहुंचता है। और ये करीबन 15 साल फिर यहाँ पर भारत में रहता है। इंडिया में कितने साल? 15 साल रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है? वापस चीन चला जाता है। यानी वापस कब जाएगा? 645 ईस्वी में जाएगा वापस। कहाँ? चीन चला जाता है, ठीक है। भारत में जब आया था तो कौन से राज्य में आया था? याद रखिएगा, कपिसा। कपिसा राज्य में आया था, जो बिहार राज्य में पड़ता है। कपिसा की जगह है, तो वहाँ पर आया था 630 ईस्वी में। ह्वेनसांग कब चला था? 629 ईस्वी में। 1 साल उसको आने में लगता है। 630 ईस्वी में भारत पहुँच जाता है। भारत के कौन सा राज्य में? बिहार राज्य के कपिसा में, ठीक है। और फिर क्या होता है? 15 साल रहते हैं, यानी 645 ईस्वी में फिर वापस कहाँ चले जाते हैं? चीन चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चूँकि किस उद्देश्य से आया था थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो ये जो आए थे ह्वेनसांग, नालंदा यूनिवर्सिटी, नाम सुने हुए हैं आप लोग, नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए आए थे। और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को भी भारत से लेकर के चीन चले गए थे, ठीक है। कौन? ह्वेनसांग, ठीक है। इसका एक किताब लिखे थे, ह्वेनसांग ने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था CUK। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। CUK नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग ने लिखा था। और इसी पुस्तक में जो है इसका पूरा यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे आए थे, वो कहाँ स्टडी किए, है ना, भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण किए, बौद्ध धर्म भी ग्रहण किए, बौद्ध के बहुत सारे ग्रंथ को भी उठा के लेके चला गया कहाँ? चीन, ठीक है। और इसका यही बुक में पूरा जिक्र किया हुआ है CUK, ठीक है। CUK किसका पुस्तक है? ह्वेनसांग का है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए अन्य नाम क्या है कि इसका और भी नाम था। इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। इसको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्योंकि इसको आने में 1 साल लग गया था, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसको इंग्लिश से कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रिंस मतलब तो राजा होता है, सभी को पता है। और पिलग्रिम्स मतलब यहाँ पर क्या होगा? यात्री हो जाएगा, यानी यात्रियों का राजकुमार। कई एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है?
किसे कहा गया है, और ऑप्शन दे दिया है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है यानी यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को ही कहा गया है। ठीक है, तो इतना समझ लिए हम लोग, दो के बारे में भी पढ़ लिया, फाहियान और ह्वेनसांग दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं संयुगन के बारे में। ये छोटा छोटा है, देखिए संयुगन और इतिसंग। संयुगन आया था 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में भारत आया था, और इतिसंग जो आया था 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। ठीक है, तो इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस डेट याद रख लेना है। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा इतिसंग जो था वह कैसा यात्री था या कैसा लेखक था, तो याद रखिएगा चीनी लेखक था। यानी चीन के बारे में चीनी लेखक कितने हो गए, 4 गो हो गए, यानी चीनी यात्री आए 4 गो, उन्होंने अपना पुस्तक लिखा, तो लेखक उसको बोल सकते हैं या फिर यात्री भी बोल सकते हैं। यानी फाहियान, ह्वेनसांग, संयुगन, इतिसंग 4 गो, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अरबी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो अरबी लेखक में सबसे पहले पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी, आप लोग नाम सुने होंगे अल बरूनी के बारे में। तो अल बरूनी क्या था, अल बरूनी आए थे कब, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आए थे अल बरूनी। और उन्होंने अपना एक बुक लिखता है जिसका नाम रहता है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, उसी का नाम था तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है, उसका अर्थ होता है भारत की खोज, मतलब वो जब भारत आते हैं तो भारत को एक खोज के रूप में देखते हैं, और भारत में जो जो चीज़ उसको नया चीज़ लगता है उस सारे बुक में वो क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। यानी अल बरूनी जब आए थे, याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बुक लिखते हैं जिसका नाम रहता है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। ठीक है, उसका अर्थ होता है क्या, भारत की खोज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है, देखिए इब्न बतूता जो थे ये भी अरबी लेखक था, अरबी यात्री था। ठीक है, और उन्होंने भारत में आकर सब बुक लिखता है, इसलिए उसको यात्री भी बोल सकते हैं, उसको लेखक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इब्न बतूता जो है वो अरबी लेखक तो जरूर थे, लेकिन वो कहाँ कौन सा देश से आए थे, तो याद रखिएगा मोरक्को देश से आए थे। और मोरक्को देश की राजधानी कहाँ है, रबात। मोरक्को देश की राजधानी कहाँ है, रबात है, रबात, रबात। ठीक है, तो इब्न बतूता कहाँ से आए थे, तो याद रखिएगा, पूछेगा कहाँ का यात्री था, तो याद रखिएगा मोरक्को का यात्री था। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MBT, M से मोहम्मद, B से बिन, RT से तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, JPSC में एक बार पूछा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए पूछा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में डिटेल से जब पढ़ेंगे तब। अभी इतना समझिए कि इब्न बतूता जो थे मोरक्को यात्री थे, और वो MBT के शासनकाल में आए थे। यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में आते हैं, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। और उन्होंने आकर के एक बुक लिखता है जिसका नाम रहता है रहला। रहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहला नामक पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था। याद रखिएगा, वो 1333 ईस्वी में चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में वापस आ जाता है, भारत आता है। और आने के बाद जैसे ही वो आता है तो उससे प्रसन्न होकर के, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या होते हैं, MBT जो है, उससे खुश होकर के और इब्न बतूता को क्या बना देता है, दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश, दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश मतलब जज बना देता है, नियुक्त कर देता है किसको, इब्न बतूता को, काफ़ी तेज तरह व्यक्ति समझ करके। और उसका वास्तविक नाम, यानी इब्न बतूता का बोला जाए कि वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। देखिए ये जो नाम था, इसका वास्तविक जो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक से ही मैच कर रहा है कि नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका वास्तविक नाम क्या था, इब्न बतूता का वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता, है ना, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। तो याद रखिएगा, हर चीज़ जो है लूसेंट में नहीं मिलेगा, कुछ हम एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं, और उसको याद करने का एक आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इब्न बतूता है। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, MBT के शासनकाल में आया था। रहला नामक पुस्तक लिखता है, 1333 ईस्वी में चला था, 1336 में पहुंचता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और MBT ने उसको जब दिल्ली जब पहुंचता है उन्होंने, तो क्या करता है, दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। उससे खुश होकर के, उससे मिल करके MBT ने बनाता है उसको दिल्ली का काजी न्यायाधीश। उसका वास्तविक नाम क्या रहता है, तो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अरबी लेखक में 2 लेखक के बारे में पढ़ना था, यानी कि अल बरूनी और इब्न बतूता। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इब्न बतूता किस तरह का लेखक है, तो अरबी लेखक है। अल बरूनी किस तरह का लेखक है, अल बरूनी से तो नाम से पता चल रहा है अरबी लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ते हैं। यूनानी रोमन लेखक, देखिए ये यूनान से आए थे। ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं यूनानी रोमन लेखक। देखिए टेसियस के बारे में पढ़ते हैं। टेसियस को क्या कहा जाता है, ईरान का राजवेद कहा जाता है। ईरान का राजवेद, शॉर्ट में डायरेक्ट पूछ लेगा, ईरान का राजवेद किसे कहा जाता है, याद रखिएगा टेसियस को ईरान का राजवेद कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हेरोडोटस के बारे में सभी आप लोग पढ़े होंगे, ये क्लास 6 में पढ़े होंगे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका, याद रखिएगा हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, हेरोडोटस ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो था, तो सिकंदर जब भारत आया था तो उसके साथ में आने वाले यात्री कौन थे, 3 गो थे। कौन कौन यात्री आए थे, याद रखिएगा। सिकंदर के साथ आने वाले यात्री में थे निरियाकस, आनेसिक्रेटस और आरिस्टोबुलस। ठीक है, आरिस्टोबुलस। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से हमको कम से कम ये वाला आप लोग याद रखिएगा, निरियाकस। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर जब आए थे भारत तो उसके साथ निम्न में से कौन नहीं आए थे, और तीनों का नाम रहेगा, एक का नाम नहीं रहेगा। तो वहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कम से कम कि नाम कि कौन कौन आए थे, तो निरियाकस, आनेसिक्रेटस और आरिस्टोबुलस, याद रखिएगा। उसमें से जो निरियाकस जो थे, वह निरियाकस कौन थे, वह सिकंदर का जल सेनापति बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, निरियाकस को कौन सा पदभार दिया गया, जल सेनापति। यानी जल सेनापति कौन है, निरियाकस, किसका, सिकंदर का जल सेनापति बन जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग डायमेकस के बारे में पढ़ते हैं। डायमेकस जो थे वो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। क्या था ये, राजदूत, इसको एम्बेसडर बोला जाता है। तो डायमेकस कौन था, तो एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, सीरियन नरेश इसलिए है कि वो सीरिया देश का था। सीरिया देश का, नरेश मतलब राजा या नरेश, इस टाइप का वो उसका वर्ड का यूज किया जाता है नाम के पहले। तो देखिए डायमेकस कौन थे, सीरियन नरेश, यानी कि सीरिया के देश का जो राजा था एंटियोकस, उसका क्या था, राजा था, उसका राजदूत था, राजदूत बन के आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था, किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसका राजदूत बन करके, तो एंटियोकस का राजदूत बन करके डायमेकस आता है। किसके दरबार में आता है, तो दरबार में आता है बिंदुसार के दरबार में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि डायमेकस किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, और किसके दरबार में आते हैं, तो बिंदुसार के दरबार में आते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग। देखिए बिंदु है ना, बिंदु, और यहाँ पर क्या है, मेकस को मेकअप याद रखिए। तो मेकअप जब लड़की लोग करता है मेकअप, तो क्या होता है, बिंदी लगाता है। क्या लगाता है, बिंदी लगाता है। तो आप लोग को याद हो जाएगा कि मेकस यानी मेकस मतलब मेकअप में क्या लगाता है, बिंदु लगाता है, यानी कि बिंदुसार। यानी डायमेकस किसके शासनकाल में किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा बिंदुसार के दरबार में आया था। लेकिन किसका राजदूत था, तो ये राजदूत किसका था, सीरिया का एक राजा था जिसका नाम था एंटियोकस, उसका राजदूत था, और वो आया था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5वां नंबर में डायनोसियस जो थे वह मिस्र नरेश मतलब मिस्र देश के जो राजा थे जिसका नाम था फिलेडेल्फस। तो फिलेडेल्फस का क्या था, राजदूत। ठीक है, फिलेडेल्फस का क्या था, राजदूत था। कौन, डायनोसियस क्या था, राजदूत था, किसका, फिलेडेल्फस का। ठीक है, और वह आता है किसके दरबार में आता है, अशोक के दरबार में आता है। जब भारत आता है तो किसके दरबार में आता है, अशोक के दरबार में आता है। यानी मिस्र देश से आ रहा है। देखो मिस्र देश से आ रहा है, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था। लेकिन जब भारत आता है तो किसके दरबार में आता है, तो अशोक के दरबार में आता है। याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनोसियस फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉलमी जब आता है तो क्या करता है, देखो उन्होंने एक
पुस्तक लिखता है भारत का भूगोल, बस यही इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने, बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट प्लिनी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लिनी के बारे में, प्लिनी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री किससे संबंधित था? तो प्राकृतिक वातावरण से संबंधित था। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्राकृतिक वातावरण क्या रहता है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, खनिज, इसके बारे में जिक्र रहता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ था, यानी वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है, याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, किसने लिखा था? प्लिनी ने। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो इसके लेखक के बारे में जानकारी अभी तक नहीं है, और इस बुक में हिंद महासागर के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन इसमें 2 पूछ सकता है कि ऐसा बुक का नाम बताइए, ठीक है, जिसका लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। और ये क्या है? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी क्या है? एक बुक है, ठीक है, जिसका लेखक के बारे में अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। और इस बुक में किसका जिक्र किया गया है? तो हिंद महासागर का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेगास्थनीज के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो थे किसका राजदूत था? याद रखिएगा, मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर फिर किसका राजदूत था? तो याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर जो थे वह सिकंदर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सिकंदर का राजदूत था, ठीक है। और सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस, अभी पढ़ाए थे ये थे, ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस था। और सिकंदर का राजदूत कौन बन जाता है? सेल्यूकस निकेटर बन जाता है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन बन जाता है? तो मेगास्थनीज बन जाता है। इसको आप लोग एक टर्म में याद रखिएगा ना, तो हमेशा याद रहेगा, सिकंदर का राजदूत सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है। लेकिन मेगास्थनीज जब भारत आते हैं तो किसके दरबार में आते हैं? तो आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। तो ऐसे याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आते हैं? मेगास्थनीज आते हैं। अशोक के दरबार में कौन आते हैं? फिलाडेल्फस आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं? डायनोसियस आते हैं, ठीक है। अशोक के दरबार में कौन आते हैं? तो डायनोसियस आते हैं, ठीक है। और ये इसके पहले क्या था? बिंदुसार का दरबार में कौन आते हैं? डायमेकस आते हैं, ठीक है। बिंदु लगा दिए तो मेकअप हो गया। तो आप लोग तीनों को एक साथ याद रखिएगा, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए, मेगास्थनीज जब आते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं? पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम रहता है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है। आप देखिए, अन्य लेखक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए सीजी मौर्य मतलब हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और उसकी का बेटा का नाम रहता है बिंदुसार, और उसी का बेटा का नाम रहता है आपका अशोक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आता है बताइए? तो ये आता है मेगास्थनीज। अभी देखें हम लोग, स्थनीज आता है, मेगास्थनीज आता है। बिंदुसार के शासनकाल में कौन आता है? डायमेकस, ठीक है। और अशोक के दरबार में कौन आता है? डायनोसियस, ठीक है। तो इसको तीनों आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा का नाम बिंदुसार, उसका बेटा का नाम अशोक, इसके शासनकाल में कौन आता है? मेगास्थनीज, ठीक है। और बिंदुसार के दरबार में कौन आता है? डायमेकस, अशोक के दरबार में कौन आता है? डायनोसियस, ठीक है। इतना तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। अन्य लेखक में हम लोग पढ़ लेते हैं तारानाथ और मार्को पोलो के बारे में। तो तारानाथ जो थे ना, तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। तारानाथ जो है कहाँ का लेखक था? याद रखिएगा, तिब्बती लेखक था, तिब्बत का लेखक था, ठीक है, तिब्बती लेखक था। उन्होंने भारत आता है तो एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम रहता है कंग्यूर तंग्यूर नामक पुस्तक कौन लिखता है? तारानाथ ने। मार्को पोलो जो था वो कहाँ का यात्री था? क्वेश्चन ये पूछता है, वेनिस का यात्री था। याद रखिएगा, कहाँ का? वेनिस का यात्री था। नेक्स्ट हम लोग, ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा लेखक के बारे में आज हम लोग देख लिए कि लेखक जो है
जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने भी विदेशी लेखक जो भारत आए थे उसके बारे में हम लोग पूरा जिक्र कर लिए। चीनी लेखक, अरबी लेखक 2 था, कौन कौन सा, अल्बरोनी, इब्न बतूता और यूनानी रोमन लेखक, उसके करीबन हम लोग 9-10 देखें। ठीक है, 9 देख लिए। और इसको जो है आप लोग अच्छे से जो है कम से कम 4 से 5 बार इसको एक बार पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो है लूसेंट का बुक निकालिए, उसको फिर अपने से पढ़िए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।